जो भाजपा और कांग्रेस ने एक तरह से हमको गुलाम करके रख दिया है। कांग्रेस का मतलब है मीणा समाज और भाजपा का मतलब है गुर्जर समाज। 36 कौम जो अब तक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट चुनावों के नामांकन पूर्ण हो गए हैं। अपनी अपनी पार्टी के नेता निर्दलीय या अन्य पार्टियों से अपनी अपनी जीत का दमखम दिखा रहे हैं। जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है। तो आज हमारे साथ है विधायक पद के उम्मीदवार प्रहलाद माली जी। जानेंगे उनके क्षेत्र में किस तरह चुनाव प्रचार हो रहा है, लोगों का किस तरह समर्थन मिल रहा है और इस बार है वो जनता किस कैंडिडेट को किस रूप में देख रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी देवली उनियारा विधानसभा से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आया हूँ। बिल्कुल। पहले मैं अभी लोकसभा का प्रत्याशी था जो बसपा से था। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जनरल सीट है, लेकिन अघोषित रूप से एक तरह से आरक्षित हो गई है 25 सालों से यहाँ पे। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं चुनाव लड़ करके सभी जातियों को 36 कौम का मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ और सभी से एक आवाज़ देता हूँ कि आप एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की निरंकुश नीतियां हैं जो सिर्फ दो ही जातियों को पूर्वी राजस्थान में बढ़ा रही है, कहीं भी और जातियों को नहीं बढ़ा रही है, तो मैं सबको ये साथ लेकर के चलने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। दो जातियों की आप बात करते हैं, दो कौन सी वो जातियां जिनके ही कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं? कांग्रेस का मतलब है मीणा समाज और भाजपा का मतलब है गुर्जर समाज। यानी कि सिर्फ है जो जाति के आधार पर अभी तक वो टिकट दिए जाते हैं वितरण हो। पूरी पूर्वी राजस्थान में टोटल में यही हो गया, लेकिन देवली उनियारा में लगातार 25 साल से यही होता है। 25 साल से दो ही जातियों को एक तरह से जाति के आधार पर टिकट वितरण हो रहा है। इस बार है जो बीजेपी और कांग्रेस, वहीं निर्दलीय भी या अन्य पार्टी भी, वो भी अपना दर्शन दिखाते हैं। निर्दलीय के रूप में मैं प्रहलाद माली हूँ और माली जाति एक ऐसी जाति है जो सभी लोगों की सेवा करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, सभी जातियों में उठती बैठती है। और मैं सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आप जो भाजपा और कांग्रेस ने एक तरह से हमको गुलाम करके रख दिया है, उनसे मैं मुक्ति दिलाने आया हूँ। यानी कि सिर्फ आप दो ही पार्टियों में, दो ही जातियों में या कुछ अन्य लोगों में बटे रहते, जब तक राजनीति में नए लोग नहीं आएंगे तब से कुछ नई विचारधारा नहीं आएगी। 36 कौम जो अब तक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है, सभी जातियां, जिसमें एससी के लगभग 60,000 मतदाता हैं, माली समाज के 28,000 मतदाता हैं और राजपूत समाज के लगभग 25,000 मतदाता हैं, सभी बहुत बहुसंख्यक हैं। लेकिन यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से अपनी रणनीति केवल मार्शल कौम को ही टिकट देती है, हम चाहते हैं कि हम सब गरीबों को भी टिकट मिले, सब जातियों को टिकट मिले, यानी कि सबको मौका मिले। एक तरह से है जो वोट लेने के लिए जाति के समीकरण देखे जाते हैं और उस आधार पर कैंडिडेट खड़े करते हैं, लेकिन स्थिति कुछ और है। सबको लोकतंत्र में मौका मिलना चाहिए। जी हाँ सर। अभी तक आप किस तरह देख रहे हो आपका चुनाव प्रचार या तैयारी? हमें बहुत साइलेंट तरीके से, क्योंकि हम एक ऐसी कौम में विश्वास करते हैं जो लड़ाई में विश्वास नहीं करती है, उग्र नहीं होती है, और साइलेंट तरीके से हमारा प्रचार चालू है। और अंदर ही अंदर हम अब की बार हम चमकाएंगे, दोनों पार्टियों को चौंकाएंगे। जैसे अब ये हरियाणा में अभी वहाँ पे एक मिसाल दी है नायब सिंह सैनी के रूप में, क्योंकि सब लोग, सारे चैनल मीडिया सब ये कहते थे कि अब की बार कांग्रेस आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि हम साइलेंट वोट हैं, हम लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, सबसे प्रेम से रहते हैं। और मैं इन साइलेंट वोटों के आधार पे मैं कह सकता हूं कि हम दोनों पार्टियों को चौंकाएंगे और आप जैसे पत्रकारों को भी चौंकाएंगे। यानी कि राजनीति में ये अक्सर देखने को मिला है कि जहां जहां बड़ी बड़ी जो पार्टी है वो धराशायी नजर आई है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम क्षेत्रों में। तो ऐसे ही कुछ उम्मीदवार है जो अपना कारनामा करते हैं। तो देवली उनियारा से हमारे साथ प्रहलाद माली जी भी है जो अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे, अपना दमखम दिखा रहे, लोगों से मिल रहे, डोर डोर टू सर्वे कर रहे और लोगों से वही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो आप जिस तरह पार्टी के साथ बंधे रहते हो या पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बंधे रहते हो, कुछ नए को मौका मिले जिससे राजनीति में कुछ अलग से हो। अब तक देखा गया राजनीति का इस तरह जहां गिरता जा रहा है, पैसे की लेन देन की बात आती है, करोड़पति लोगों को ही टिकट दिया जाता है, या फिर मार्शल होते हैं जो अपने आप को दमंग होते हैं, पहले ही अपने आप को एक तरह से शक्तिशाली होती है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। जबकि लोकतंत्र का मतलब ही है सब लोगों को चांस मिलना चाहिए, गरीबों को भी चांस मिलना चाहिए। बड़ी मतदाता और लोग बाग अपने आप को ठगे महसूस करते हैं और कम वोट वाले भी उनको लोगों को टिकट देते हैं जो अपने आप को शक्तिशाली है, और वो और लोगों को दबा करके वो टिकट से जीत जाते हैं। इसलिए पार्टियां की एक मनस्थिति हो गई है कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है। मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी मतदाताओं से मेरा ये कहना है कि आप खुल करके सामने आइए, एक होइए
और इस देवली उनियारा को जो अघोषित रूप से आरक्षित हो गई है उसको जनरल करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जीत के आते हैं तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या होगा देवली उनियारा के? देवली उनियारा के सभी में जो भाईचारा, एकता और विकास, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। कई जगह पे हमारे यहाँ पे अभी पहले हरीश जी मीणा विधायक रहे हैं, लेकिन वो अपने ईगो के खातिर, अपने अक्खड़पन के खातिर उन्होंने कई जगह पे कई लोगों की समस्याओं को सुलझाने में विश्वास नहीं करते थे। और मैं चाहता हूं कि मैं सब में मिला हुआ हूं, मैं धरातल का आदमी हूं, गरीब तबके से आता हूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने में विश्वास करूंगा। बिल्कुल। तो ये है हमारे साथ प्रहलाद माली जी, जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, अमन और भाईचारे से सबका विकास करना, सबके साथ रहना। जिस तरह देखा जाता है कि राजनीति में पद मिलने के बाद या जीतने के बाद नेता क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, बाहरी का मुद्दा भी लगातार रहता है, लेकिन जो जमीन से जुड़ा रहता है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहता है, लोगों के साथ रहता है, इनमें उसी को प्यार मिलता है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, देवली उनियारा।